हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाह रहा है वो हमारे इस टारगेट से ज्वाइन हो सकते हैं। आज है 54वां दिन, यानी कि टोटल 53 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज 31 दिसंबर संडे का दिन है। तो संडे है तो आज आपको सभी को पता है कि बैकअप डे रहता है। तो बैकअप डे है तो सबसे पहले हम एक एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हमारा मॉक टेस्ट देंगे, फुल मॉक टेस्ट सैटरडे और संडे 2 दिन मॉक टेस्ट देते हैं। आपको करना क्या है, फर्स्ट सीजीएल प्री मॉक टेस्ट आपको देना है 100 क्वेश्चन का, जो कि एसएससी सीजीएल फुल मॉक टेस्ट नंबर 3 का होगा। 2024 वाले सेशन में आपको जाकर देना है। या आप मॉक टेस्ट कैसे आप अटेम्प्ट करें, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है कि आप टेस्ट कहाँ से दें, मॉक टेस्ट दें कहाँ से। तो एक एप्लीकेशन होता है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन, तो यहाँ से हम फॉलो करते हैं, आप यहाँ से जाके टेस्ट दे सकते हैं। और भी कई सारे हैं, एक आता है ओलिवुड जो कि संडे और सैटरडे 2 दिन फ्री होता है, तो आप यहाँ से जाकर फिर दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अदर ऑप्शन भी होते हैं, अभिनय सर, प्रैक्टिस मॉक या सुपर मॉक्स। ठीक है, इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दे लें तो इसके बाद उसका डिटेल एनालिसिस जरूर करना है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप टेक्स्ट बुक से देकर देखें, फिर एक बार ऑलीवुड से देकर देखें। ठीक है, टेक्स्ट बुक यदि आपने परचेज ना किया हो तो ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं, बिल्कुल सस्ता है। 300 में आपका 3 से 400 में पूरे 3 साल के लिए अवेलेबल होता है, तो आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। बट ओलिवुड आपका थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो ओलिवुड को आपको परचेज नहीं करना है। सैटरडे और संडे 2 दिन इसका आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाता है। चलिए आज के टारगेट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आशा करते हैं कि कल आपने एक मॉक टेस्ट दिया होगा, उसमें आपका कितना स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 4 डेज कंप्लीट हो चुके थे, टोटल 8 डेज में इसको कंप्लीट करना था। तो बैकअप डे है तो थोड़ा सा इसको हम अभी यहाँ पे रोक देते हैं। तो इसके बाद यदि आपका कुछ टारगेट अधूरा हो, जितना हमने करवा दिया है तो उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। जितना भी पीछे से अभी तक अगर कुछ अधूरा हो तो उसे कंप्लीट कर लीजिए। और यदि आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है जितना हमने दिया है आपको, तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दें कहाँ से, आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यदि आपने परचेज किया या कोई भी आपने मॉक टेस्ट देने के लिए परचेज किया है, तो आप उसमें आपके सेक्शनल टेस्ट जरूर होते हैं, तो आप उन सेक्शनल टेस्ट में जाके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, जो सबसे बेस्ट बुक है इस टाइम पे वो गगन सर ने लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। ये अपडेटेड वर्जन है, सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंक्लूड किए गए हैं, तो आप इस बुक से जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये अभी हाल ही में अपडेटेड वर्जन है और ये सिर्फ और सिर्फ सीजीएल 2024 को टारगेट करके बनाई गई है। आपके पास अदर ऑप्शन भी हैं, तो आप इन ऑप्शन से भी इनसे भी आप कर सकते हो। इसके बाद यदि आप सेकंड ऑप्शन, यदि आप पेड कोर्स से करना चाहे तो आप अपनी प्रिपरेशन, तो आप पेड कोर्स यदि आपने जिसने लिया हो तो आप वो पेड कोर्स से भी कर सकता है। लेकिन जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है उनको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है और ट्रिग्नोमेट्री बाय गगन सर सर्च करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री गगन सर के द्वारा पढ़ाई हुई आ जाएगी, उसमें सारे वीडियोज गगन सर के आ जाएंगे। तो वैसे हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो का लिंक, तो आप वहाँ से जाके भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने पैसिव वॉइस फिनिश कर दिया था। तो पैसिव वॉइस से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए पैसिव वॉइस आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। जिसका कंप्लीट नहीं हो जाके कंप्लीट कर ले, जितना भी टारगेट अधूरा हो। यदि आपका सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट दें कहाँ से, वही चीज़ फिर से कि आपको टेक्स्ट बुक से आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट दे देना है, या जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया हो आपको वहाँ से दे देना है। ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे, तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए अगर बेस्ट बुक की बात करें तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट होती है, आप यहाँ से कर सकते हैं। टॉपर ने भी ये सजेस्ट किया कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी गई है। आपके पास अदर ऑप्शन भी है, आप इन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की, सॉरी इंग्लिश वोकैब की। तो जो इंग्लिश वोकैब होता है ना, इंग्लिश का मेन इंपॉर्टेंट टाइप होता है, ये पार्ट होता है कह सकते हैं। यदि इसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके पास ब्लैक बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक बुक सिर्फ और सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का टारगेट क्या रहने वाला है। आज आपको 25 वन वर्ड और ईडियम हम डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो टोटल आपके 975 वन वर्ड और ईडियम हो चुके हैं।
तो आज आपका बैकअप डे है, तो आपको करना क्या है, 481 से लेके 975 तक के आपको वन वर्ड और ईडियम आपको रिवाइज कर लेने हैं। इसके बाद 2020 आपको सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं, जिस हिसाब से टोटल आपको 620 सिनोनिम और एंटोनिम हो चुकी हैं। तो आज आपको 311 से लेकर 620 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न करने हैं या रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो आपको वोकैब ब्लैक बुक से कंप्लीट करनी। जितने भी टॉपर्स हैं, सभी टॉपर्स ने ब्लैक बुक पढ़ी है, तो आपको भी ब्लैक बुक जरूर पढ़ना है। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट जहाँ से भी कर रहे हो आपको उसी से रेगुलर करना, चेंज नहीं करना। जब उस बुक की सारी बुक आप फिनिश हो जाए, उसको रिवाइज करने के बाद फिर आप दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया था मिसिंग नंबर। ठीक है, तो मिसिंग नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपका टारगेट सारा चीज़ कंप्लीट है, तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दे देना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दें कहाँ से, तो वही है आपका कि टेक्स्ट बुक से आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। यदि आप रीजनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, तो रीजनिंग के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है, वो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। वैसे हम सजेस्ट करेंगे कि आप लेटेस्ट ईयर की कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हो। इसमें मतलब नहीं है कि आप कौन सी बुक लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं। इसके बाद जीके से बात कर लेते हैं, जीके की। तो जीके में हमने 2 टॉपिक फिनिश कर दिए थे, एक हमारा पॉलिटी और दूसरा हमारा फिजिक्स। ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये हिस्ट्री हमारा अभी चल रहा है। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक्स में जो भी आपका टॉपिक्स अधूरा हो, जितना हमने करवा दिया है, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है, तो आप उसे रिवाइज कीजिए। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, यदि आपको जीएस अपनी कंप्लीट करनी बहुत अच्छी तरीके से, तो 2 बुक हैं आपके पास, एक लूसेंट है और किरण है, जिनको आपको करना ही करना है। तो लूसेंट से आपको कम से कम 1 से 2 बार रीडिंग करनी है, जो भी टॉपिक देते हैं। इसके बाद किरण बुक से आपको उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद डेली टारगेट के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए और स्क्वायर क्यूब 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है। उस चार्ट को स्टडी टेबल के सामने आपको चिपका लेना, जिससे आपकी बार बार नजर पड़ेगी, तो ये तुरंत आपको रिवाइज हो जाएंगे, माइंड पे बने रहेंगे। इसके बाद यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाना है, तो डेली आपको 30 मिनट रीडिंग इंग्लिश रीडिंग जरूर करनी है। इंग्लिश रीडिंग पे 20 मार्क्स डिपेंड होते हैं, यानी कि अगर इंग्लिश रीडिंग आपकी अच्छी है, तो अप्रॉक्स 20 मार्क्स आपके इंग्लिश रीडिंग से ही बन जाते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश रीडिंग करें कहाँ से, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे फोकस करना है। कंप्यूटर टाइपिंग मेंस का पार्ट होता है, बट आपको प्री में ही कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मेंस में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आपको अभी से सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए चलना है। और 5 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, आपको अभी से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद डेली आपको 15 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर जरूर देना है। मैथ की कैलकुलेशन पे आपको 15 मिनट जरूर देना है। कैलकुलेशन आप करें कैसे, आपके पास छोटे छोटे क्विजेज आते हैं, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, उन छोटे छोटे क्विजेज को आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। और डेली आपको 1 से 30 तक टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी लर्न होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से लर्न होगी, तो आपका ऑटोमेटिक जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करके बनाया गया है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी 2024 की टारगेट तैयारी कर रहे हो, वो इस टारगेट से हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।